नमस्कार। मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश का झांसी है और ये खाती बाबा मंदिर है, सिद्धपीठ मंदिर। और यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, नया जोड़ा हाथा लगाने के लिए आया हुआ है। भैया राम राम, कहाँ से आए? नंदनपुरा से। कैसा लग रहा आप स्थान पर आके? अच्छा लगता है। अच्छा, शांति मिलती है। बुगा तो नहीं रूठी तुम्हारी? नहीं। क्या ब्याह में फूफा बुगा जल्दी रूठत? तो थरी क्या बुगा लाए जाइए कि बहन लाए? तो भाभी जी है। अच्छा, भाभी ला बुगा कहाँ है? बुआ पीछे है। क्या बुगा तुम्हें लेना चाहिए? थरिया तुम भाभी को पकड़ाए तो भाई में ले थरिया, उन्हें क्या पकड़ाए? फिर पैसा मांगोगी जाते तुम्हें बिदाई दाई काम करने नहीं कचू बुगा। ये आप देख रहे हैं, ये नंदनपुरा से जोड़ा आया है, जैसा कि बता रहे हैं। और दर्शन करने से पुण्य लाभ कमाया इन्होंने, हाथा लगाए। देव स्थान पर इनकी आस्था है। यही वो देव स्थान है खाती बाबा का। शेषनाग और घोड़ा सामने विराजमान है। काफ़ी पुराना स्थान है और इसी स्थान के नाम से इस इलाके को जाना जाता है। खाती बाबा इलाका कहा जाता है झांसी का। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। जिस भाव श्रद्धा से आप मत्था टेकोगे, देव उसी भाव से आपको आशीर्वाद देंगे, क्योंकि ये परमात्मा के सिद्ध दूत हैं धरती पर। जो परमात्मा ने अपनी शक्तियाँ उतारी हैं, देव शक्ति। जैसा कि बताते हैं लोग वाग पुराने, क्या सही है क्या गलत है, कि जो खाती बाबा नाम कैसे पड़ा, क्योंकि बंजारों की शक्ति कहा जाता है खाती बाबा को। अब कितना सही है ये सूत्रों ने बताया। भाई साहब, आप कौन सा सेवा मिली बाबा की करवे तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। और जैसा कि बताया जाता है कि बंजारों की शक्ति है खाती बाबा के नाम से। तो जहाँ बंजारे रुकते थे तो उस समय बैंकें नहीं हुआ करती थी, तो अपना धन रुपया पैसा गाड़ देते थे और अपने खाती बाबा के नाम से अपनी शक्ति को उस जगह पे बिठा देते थे। क्या सत्य है? क्योंकि आज से 100 वर्ष पहले हाँ। पूरा जंगल था यहाँ। हाँ। और यहाँ जो बंजारों का माल साल वगैरह से गाड़ जाते वो, वहाँ पे सांप देवता का निवास हो जाता है। उन्हीं को खाती बाबा कहते थे। उन्हें और सांप ने दर्शन दिए थे। हमारे पिताजी छोटे से थे, यहाँ पे गुजरे। हाँ। तो सांप के रूप में, नाग के रूप में दर्शन दिए। तो यहाँ पे एक छोटी सी मड़िया थी जंगल में। हाँ। तो वहीं पे फिर कल आज से आपको भक्तों की सेवा करना है, हमारे नाम से उठा के भभूति दोगे। उनका बच्चों भी दूर दूर से आए जन्म से ये 100 वर्ष से मेला भी शुरू। तो मतलब सपने में क्या था उन्होंने? हाँ, यहाँ स्वयं ने दर्शन दिए थे नाग के रूप में। और आवाज आ रही है उसी मड़िया के पास। अच्छा। हाँ, वो बैठे थे ऐसे देवनाथ देवता बने। अच्छा। आवाज आ रही थी उनकी। अच्छा। आप देख रहे होंगे जो इतिहास के बारे में बताया। दूर दूर से लोग वहाँ आ गए, भीड़ मच गई। फिर 2-4 पागल लोग को लेके आ जंजीरों कसे भभूति की झाड़ी पिताजी ने, तो उनको बिल्कुल ठीक हो गया। उनकी जंजीर खोल दी यहीं पे। और जो भी अपने सद्भावना से आता है आत्मा से, तो बाबा के यहाँ मत्था टेकता है तो उनका मनो। और जैसे कि मेला लगता है सावन में, मेला लगता है वो नाग पंचमी के उपलक्ष्य से, उसी में अच्छा। लगता है। नाग पंचमी को दर्शन दिए थे बाबा ने। अच्छा। और उसी के उपलक्ष्य में हर बरस सावन में नाग पंचमी को यहाँ दिखाई मेला लगता है। दूर दूर से लोग आते हैं। यह मानता है क्योंकि यहाँ पे खाली आप भाव से, भक्ति भाव से आओगे। यहाँ का खाली मुख प्रसाद नरियल है। यहाँ पैसे में सो कुछ नहीं, यहाँ नरियल आप चढ़ाइए, बाबा से आशीर्वाद लीजिए, आपकी मनोकामना पूरी होगी। आप देख रहे हैं जैसा कि बताया, और काफ़ी सालों से ये सेवा कर रहे हैं। जो पहले भगत थे वो बगल में उनका स्थान बना है। महंत स्वर्गीय श्री बसंते भगत जी उनके सुपुत्र हैं। ये सामने जो देख रहे हैं धनीराम कुशवाहा हैं, बड़े वाले पुत्र हैं उनके बसंते भगत जी के। और छोटे पुत्र हैं जो गद्दी पे बैठते हैं
राम प्रसाद कुशवाहा, जो यहाँ के गद्दी आसीन हैं, जो गद्दी पर बैठते हैं। बाबा की जैसी झोंका दिख रहा है नीम का, और झोंका से झाड़ते हैं। और सिद्धदेव हैं जिनको जो काम मिल जाए। ये मंदिर जो बना है नया, जी कैसे बन गया? हमको 1 बरस से रात में सोते हुए बार शनि का दर्शन होते थे सपने में। आपको? हाँ, कहते हमारा एक छोटा सा स्थान बनाओ। हाँ। यदि आपको आगे बढ़ना है, परिवार को अच्छा रखना है, और आप मेरे नाम से जो भी यहाँ आएगा शनि मंदिर में, हाँ। तो उनके संकट, क्योंकि ये शनि एक ऐसी चीज़ है, सब कहते हैं बाबा हमारे घर आना, और सब लोग कहते हैं कि शनि हमारे घर से जाना, मतलब गिरे कि देवता है, संकट मोचन शनिदेव महाराज जी रहेंगे। तो जब से फिर हमने ये बना 1 साल हो गई, और हम जब बनाए बैठे तो उनकी आने क्या कृपा हुई कि ये साल हो गया, वो मंदिर बन गया। आप देख रहे होंगे शनि महाराज के बारे में बता रहे थे धनीराम कुशवाहा, चरण सेवक। इन्हें जो सपना हुआ था, आज हमें शनिदेव भगवान ने अपने चरणों में बुलाया। हम बड़े धन्य हो गए उनके दर्शन करके। परमात्मा शनि भगवान हमारे जितने भी सब्सक्राइबर देश विदेश में हैं, हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारे भाई, सब पर कृपा बनाए रखना, सबका कल्याण करना, अपने अपने कर्मों के हिसाब से उन्हें फल देना। हे परमात्मा, हे शनिदेव महाराज, सबका कल्याण करना। जहाँ शनिदेव भगवान विराजमान हो, वहाँ कलयुग के पालनहार हनुमान जी महाराज, भव्य श्रृंगार विराजमान हैं। दक्षिण मुखी हनुमान जी। ये जो 2 तस्वीरें हैं हनुमान जी की, ये कैसी हैं? ये 2 तस्वीरें हैं हनुमान, 2 विराजमान हैं भगवान हनुमान जी महाराज। पहले आज से कम 70 साल पुराने छोटे हनुमान जी। अच्छा, 70 साल पुराने। फिर उसके बाद में कृपा जाने इनकी क्या हुई, एक भक्त आया, कहला ये भी स्थापना कर दो, सो बगल में वो दूसरे हनुमान जी की। अच्छा, क्योंकि इनको हनुमान बाबा ही ने कंट्रोल, सूर्यपुत्र शनिदेव है, इनने वो रूप रखा था कि पूरे का चौपट हुआ, तो हनुमान बब्बई ने उनकी मतलब संभार पाए थे। हाँ, बाकी किसी की हिम्मत क्यों? नहीं। हे हनुमान जी महाराज, आपने बुलाया, हम धन्य हो गए। सबका भला करना, सबका कल्याण करना। इनकी हम बात कर रहे थे। यही महंत स्वर्गीय बसंते भगत जी खाती बाबा की सेवा करते आए हैं पहले। अब उनके पुत्रों को गद्दी पर आशीर्वाद देने का मौका मिला लोगों को। उनकी कृपा से उनकी भभूति देते हैं। घंटों की टन की आवाज़। जब मेला लगता है नाग पंचमी को, तो भारी विशाल मेला लगता है। नागपंचमी को 2 घंटे लगाए थे, 1 क्विंटल जिनकी आस्था पूर्ण हो जाती है, वो नारियल और घंटा बाबा के चरणों में समर्पित करता है, और बड़ी शांति मिलती है। जैसा कि घर में लोगों के कलेश मिलता है बहुओं से, लड़कों से। कुछ घर ऐसे होते हैं जो बहुओं का कलेश झेलना पड़ता है, सास ससुर को कलेश झेलना पड़ता है, और हर व्यक्ति को उम्र दराज होना है। ये सामने जो बैठी हैं ये मूर्तियाँ परमात्मा के देव जीव हैं, धरती पर जो उतारे गए थे। क्योंकि जीव आत्मा जो नेक आत्माएं होती हैं, वो जो नेक आत्मा को सताता है वो कभी भलीभूत हो ही नहीं सकता है। और नेक आत्मा भी धरती पर विराजमान है, और शैतान भी विराजमान है। शैतान भी आत्माएं बहुत हैं, उन्हें आप कितना भी कुछ कह लो, वो अपने उससे नहीं बाज आते हैं। जैसा कि गांव का नाम आदमी को स्वभाव बहुत कम बदलत, लेकिन जो परमात्मा की कृपा जिन पे हो जाए तो बदल भी जात। ऐसे ही ये मूर्तियाँ जो आप देख रहे हैं,
परमात्मा ने इन्हें धरती पर उतारा, ये स्वस्थ रहें, खुश रहें, खाती बाबा की इन पर कृपा बनी रहे। बंगन की कृपा हो चाहे ना हो, परमात्मा की बनी रहे। बस हो गया वही जो राम रस राखा। दादा राम राम। 90 साल के ये विराजमान हैं, दोनों पिता तुल्य हैं हमारे पिताजी भगवत धाम को चले गए हैं 87 साल की उम्र में, लेकिन हमारे सामने पिता तुल्य हमारे यही सामने दिखाई दे रहे हैं। परमात्मा इनको और लंबी उम्र दे। और इनकी छाया अपने बच्चों पे, इनके बच्चों पर पड़ी रहे। पेड़ की तरह ये हमेशा देहरी पर विराजमान रहें, जिससे बच्चे बलीभूत रहें। पेड़ की छाया में जो रहता है, कहते हैं पेड़ कितना भी सूख जाए लेकिन छाया तो देता ही है। 100 बरस से ऊपर है पेड़ को जाएंगे। ये 100 बरस का पेड़ आपने नहीं देखा हो तो हम बताते हैं आपको। ये 100 बरस का पेड़, ये आप जो देख रहे हैं समी का पेड़ है, ये 100 साल पुराना जैसा कि बताया जा रहा है। भगवान भोलेनाथ पर बेलपत्री और ये समी की पत्ती चढ़ाई जाती है और बड़ी शुभ मानी जाती है। ये समी की पत्ती तो बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती है और बेल भी शुभ माना जाता है। 100 साल पुराना ये पेड़ समी का, अगर आपने ना देखा हो तो खाती बाबा के स्थान पर लगा हुआ है झांसी में। आप जो देख रहे हैं माँ शेरों वाली विराजमान है, कम से कम जैसा कि बता रहे हैं 70 साल से विराजमान है। कितने साल हो गए होंगे ये मंदिर बने? ये शेरा वाली माँ को 70 साल हो गए। 70 साल हो गए और बाबा के मंदिर को हो गए 100 से ऊपर। 100 साल। वो नाग पंचमी के मेला में 1 घंटा 1 क्विंटल 1 किलो, जी दोनों बगल वाले 51 किलो के ये मंदिर की तरफ से ही लगाए गए हैं बड़े बड़े घंटे। बस आप मार्केट संवाद पर बाबा के दर्शन करें, पुण्य लाभ कमाएं। हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें और घर बैठकर सारी अपडेट देखें। मार्केट संवाद की रिपोर्ट झांसी।